गुरु श्री गोरक्षनाथाय नमः। आदिनाथ नाती मच्छिंद्रनाथ पूता, निजतात निहारे गोरक्ष अवधूता। अवधूत ईश्वर हमारे चैला भनीजे, मच्छिंद्र बोलिए नाती निगुरी पिरथी। परलई जाती ताथई हम उल्टी थापना थाती। भारत के धर्म कार्य में वे कौन लोग हैं जो सबसे चमकते हुए सितारे हैं? वैसे तो भारत के धर्म कार्य में असंख्य लोग हैं जो चमकते हुए सितारे होंगे, मगर जिनकी कोई मौलिक देन है वे इस प्रकार: कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध, महावीर, नागार्जुन, शंकर, गोरक्ष, कबीर, नानक, मीरा, रामकृष्ण, कृष्णमूर्ति, तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर, मुक्ताई, जनाबाई, बहनाबाई। मगर जो गोरख जी ने दिया वो किसी और ने नहीं दिया। इसीलिए शब्द बना गोरख धंधा। देने वाले को तो लोग भूल ही गए और कहने लगे गोरख धंधा, क्योंकि गोरख इस श्रृंखला की पहली कड़ी, उनसे एक नए प्रकार का आविष्कार का जन्म हुआ। उसे कहते हैं नाथ पंथ। संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, ना आदि गुरु शंकरा लागुनी शिष्य परंपरा, हा बोधाचा संसारा केला गया मुते। आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धांचा, मच्छिंद्र तयाचा मुख्य शिष्य, मच्छिंद्रानं बोध गोरक्षासी केला। वही संत श्रेष्ठ तुकाराम जी का कहना है, सांप्रदाय सकळाचा येथोनिया। वही ज्ञानेश्वर जी माऊली कहते हैं, आदिनाथ उमा बीज प्रकटले, मच्छिंद्रा लाधले सहज स्थिति। नाथ पंथ के बारे में इतना ही कह सकते हैं, अनादि सत सनातन सांप्रदाय। गोरख के बिना ना तो कबीर हो सकते हैं, ना नानक, ना दादू, ना वजीद, ना फरीद, ना मीरा, ना तुकाराम, ना ज्ञानेश्वर। गोरख के बिना ये कोई भी नहीं हो सकेंगे। इन सब के मौलिक आधार गोरख में है। फिर मंदिर बहुत ऊंचा उठा, मंदिर पर बड़े स्वर्ण कलश चढ़े, लेकिन नींव का पत्थर है, और स्वर्ण कलश दूर से ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन नींव के पत्थर से वो ज्यादा मौल्यवान नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हीं पत्थरों पर टिकी होती है सारी व्यवस्था, सारी दीवारें, सारे शिखर। शिखरों की तो पूजा होती है, बुनियाद के पत्थरों को तो लोग भूल ही जाते हैं। वैसे ही आज हम गोरख को भी भूल गए हैं। लेकिन भारत की सारी संत परंपरा गोरख की ऋणी है। जैसे पतंजलि के बिना योग की कोई परिभाषा नहीं, वैसे ही बुद्ध के बिना ध्यान की आधारशिला ही उखड़ जाएगी। जैसे कृष्ण के बिना प्रेम की अभिव्यक्ति को मार्ग न मिलेगा, वैसे ही गोरख के बिना उस परम सत्य को पाने के लिए जो साधना की व्यवस्था बनी वह न बन सकेगी। गोरख ने जितना आविष्कार किया मनुष्य के भीतर अंतर खोज के लिए, उतना किसी ने भी नहीं किया। इसीलिए हमारा प्रयास है कि भारत में नाथ पंथ और गोरखनाथ के विचार लोगों तक पहुंचाए। उन्हीं विचारधारा से प्रभावित होते हुए हमने सन 1997 में गोरक्षनाथ जी का मंदिर एवं गोरक्षनाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा गोरक्ष प्रकट दिन वाले शुभ दिन ही की। हमारा प्रयास ये है कि सभी भक्तजन गोरक्षनाथ प्रकट दिन मनाएं। यही हम गोरख जी से प्रसाद रूप में पाने की इच्छा प्रकट करते हैं और सभी भक्तजनों को वही महाप्रसाद बांटना चाहते हैं। इसी फलस्वरूप इस कैसेट का नियोजन करने की योजना हमने बनाई और सभी भक्तों को निवेदन करते हैं कि कार्तिक शुद्ध त्रयोदशी के दिन गोरक्षनाथ प्रकट दिन एवं जयंती उत्सव बड़ी धूमधाम और श्रद्धापूर्वक मनाएं।